मीठी मधुर बांसुरी के माधुर्य में लिपटी मनमोहन की तत्व ज्ञान की बातें, यदि सचमुच हम उन्हें हृदयंगम कर लें तो जीवन कितना सुखद हो जाएगा, इस बात की कल्पना ही की जा सकती है। और पुष्टि वे लोग करते हैं जिन्होंने उनकी बातों को हृदयंगम किया है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक कर्मण्ये वाधिकारस्ते, इस श्लोक की चर्चा हमने अपनी 8वीं कड़ी से शुरू की थी। 9वीं और 10वीं कड़ी तक हमने इस श्लोक का विश्लेषण किया और एक शब्द कर्म, उसे हमने अपनी 11वीं कड़ी में विश्लेषित करने की चेष्टा की थी। हमने ये भी बताया था कि वेद 3 प्रकार के कर्मों की बात करता है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इनकी चर्चा हम पिछली कड़ी में कर चुके हैं। कर्म का एक और भी प्रकार है, वो है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो हमने प्रत्यक्ष रूप से किए नहीं हैं, किंतु जिनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। ये कर्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बचे हुए फल हो सकते हैं। हमारे माता पिता, निकट संबंधी, मित्र, यहाँ तक कि नगर और राष्ट्र के कर्मों का भी फल हमें मिलता ही है। एक छोटा सा उदाहरण इसे समझने के लिए पर्याप्त होगा। मान लीजिए कि आप अनजाने में ही किसी एक चोर के मित्र बन गए। चोर ने चोरी की, चोरी करके वो भाग गया। अब पुलिस उसे ढूंढती है और उसके सीधे सच्चे साथी यानी आपको भी इसलिए गिरफ्तार करती है कि शायद आपके द्वारा उस चोर का कुछ अता पता लग जाए, और स्वाभाविक रूप से पुलिस आपको ले जाकर के लड्डू तो खिलाएगी नहीं। तो ये आपका संचित कर्म हुआ। माता पिता के कर्मों का परिणाम भी संतान को भुगतना ही पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि पिछले जन्म के कर्म भी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनका फल भी हमें भोगना ही होगा। कर्म की इतनी सारी व्याख्याओं के बाद एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है कि जब कर्मों के फल भुगतने ही हैं तो निष्काम कर्म का अर्थ ही क्या रहा। किंतु यही निष्काम कर्म की साधना की अनिवार्यता सामने आती है। यह तो तय है कि हमें संचित कर्म के फल को भी भोगना है, किंतु यदि हम फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, अर्थात अपने वर्तमान जीवन में फल की आसक्ति का त्याग कर कर्म करते हैं, तो संचित कर्म के फल भोग की समाप्ति के बाद हम
फल भोग के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जाहिर है कि इससे हमारे कर्म फल प्राप्ति हेतु संचित भी नहीं होंगे। इन सारी व्याख्याओं के बाद एक बात तो तय है कि हमें अपने लिए नियत कर्म को तो करना ही होगा, और वो भी बिना किसी कामना के। तभी हम आनंद के सागर में गोते लगाने की इच्छा का प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन पुनः एक प्रश्न उठता है कि आनंद के सागर में गोते लगाने की इच्छा, क्या यह कामना नहीं है? इस इच्छा का त्याग सचमुच कठिन है, और यह तभी संभव है जब हम अपने हर कर्म को केवल कर्म मानकर करें। माधव के शब्दों में हर कर्म को उन्हें अर्पण कर, या दूसरे शब्दों में हर कर्म हम उनको निमित्त मात्र मानकर करें। यही कर्म और फल के इस सिद्धांत की सर्वोच्च साधना है। गीता में कर्म को 3 अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। आइए थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म। जो काम आपके लिए नियत है उसे करना कर्म है, उसके विपरीत करना विकर्म, और कुछ ना करना अकर्म। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी का समय पर ऑफिस जाना कर्म है। ऑफिस न जाकर उस समय क्लब चले जाना विकर्म, और कहीं ना जाकर घर में ही आलस्य में पड़े रहना ये अकर्म है। माधव विकर्म और अकर्म की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि इनका परिणाम तो तन और मन दोनों को दुख के रूप में मिलना अनिवार्य है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं। लीलाधर केवल कर्म की बात करते हैं और उसके परिणाम के प्रति आसक्ति त्याग की बात करते हैं, जिसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। तो केवल इस श्लोक का एक और एकमात्र सूत्र है, फल की प्राप्ति की कामना का अंत। जिस समय हम इस अभ्यास को परिपूर्ण कर लेंगे, कोई दुख, कोई अवसाद, कोई टेंशन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई स्ट्रेस आपके आसपास भी नहीं आएगा। आभार, धन्यवाद।